ग्रुप से जुड़ी हुई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और पिछले कई दिनों से शेयर मार्केट में भारी गिरावट के मुद्दे पर आज भी संसद में जमकर हंगामे के आसार हैं। जी हां, विपक्ष हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों में बहस और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। आपको बता दें, अब आगे की रणनीति के लिए बैठक भी विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। इस बीच कांग्रेस ने अलग से भी देश भर में 6 फरवरी से आंदोलन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने देश भर में LIC और SBI के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, बल्कि LIC और SBI ने अडानी ग्रुप को बड़ा लोन दे रखा है और विपक्ष ने तो ये भी आरोप लगाया कि आम लोगों का पैसा खतरे में है। एक बार फिर से आज इस मसले पर यह कहा जा सकता है कि हंगामे के आसार सदन में नजर आते हैं। अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में जब ये रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद से ही लगातार अडानी ग्रुप को दिए गए तमाम लोन की जानकारी देने की बात की गई। मीटिंग के फ्लोर लीडर्स को बुलाए हैं, वहां पर बैठकर डिस्कस करेंगे आगे कैसा कदम उठाना, क्या करना और किस ढंग से आगे बढ़ना। मैंने नोटिस तो देना रूल्स के मुताबिक हम देते हैं, लेकिन डिस्कशन को आने के बाद ही आगे के क्या कदम वो लोग उठाएंगे या हमको क्या करना पड़ेगा उस वक्त ही मालूम होगा। 267 का नोटिस मैंने आज भी दिया है, कल भी दिया था, और हमारी एक ही डिमांड है कि इस पे JPC बने, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी हो इसकी, कि इस पे बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा कराइए और JPC या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड टाइम बाउंड इंक्वायरी इस पे होनी चाहिए। देश के लाखों करोड़ों लोग आज चिंतित हैं, जिनका पैसा LIC में लगा हुआ है, जिनका पैसा SBI में जमा है। देश की सबसे बड़ी संस्थाएं, ये दोनों संस्थाएं जिसमें करोड़ों लोगों का लगभग 80 करोड़ लोगों का पैसा जमा है किसी न किसी रूप में। यानी कि आज भी यहाँ पर विरोध जो है वो जरूर देखने को मिल सकता है। और मेरी साथी रंजीता इस समय मेरे साथ में जुड़ रही हैं। रंजीता, कुल मिलाकर ये कहा जाए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से ही अब ये आज की भी कार्रवाई हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष की क्या रणनीति है? नैना, देखिए, निश्चित तौर पर अडानी के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधना चाहती है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी। संसद का सत्र चल रहा है और कल भी जिस तरह का हंगामा हमने संसद के अंदर और संसद में हंगामे के बाद जो विपक्षी पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें साफ तौर पर यह रणनीति निकाली गई कांग्रेस की तरफ से कि JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच के अलावा कोई दूसरा विकल्प वो सरकार के सामने नहीं छोड़ना चाहते हैं। अडानी के FPO रद्द करने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीतिक तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि 6 जनवरी को जिला स्तर पर हर LIC के कार्यालय के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इसके लिए KC वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, उन्होंने सभी प्रदेश अध्यक्षों को पत्र लिखा है। ताजा जानकारी पार्लियामेंट से निकल कर आ रही है, अपोजिशन की बैठक कॉल की गई है, जिसमें अब तक शिवसेना, NCP, RJD, कांग्रेस, RSP, CPIM सभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, उनके कार्यालय में पहुंच चुके हैं। आगे की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस के कई सांसद, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों ही सदनों के सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव भी दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार चर्चा करे और आखिर इस पूरे मामले पे जो आम जनता है, जिनके पैसे फंसे हुए हैं, उस पर क्या आगे की रणनीति रहेगी। क्या JPC जांच की मांग जो विपक्ष लगातार उठा रही है, उस पर किसी तरह का फैसला हो पाएगा, और अगर नहीं होता है तो संसद से लेकर सड़क पर विपक्षी पार्टी एकजुटता के साथ प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। रंजीता, मेरे साथ में इस समय कुंदन भी जुड़ रहे हैं। कुंदन, अब बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि जो लगातार हंगामा है वो देखने को मिल रहा है, क्या आज भी हंगामा होगा? एक तरफ विपक्ष तो रणनीति तैयार कर रहा है, लेकिन जवाब किस तरह से दिया जाएगा? क्या इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है? बिल्कुल नैना, मैं आपको बता दूं कि आज भी सदन की कार्रवाई चले ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि
सुबह 10 बजे ठीक मेरे बगल में पार्लियामेंट के जो एलओपी हैं राज्यसभा के और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ तमाम अपोजिशन पार्टी के नेताओं की बैठक, जो फ्लोर लीडर है उसकी बैठक शुरू हो गई है और लगातार एक एक करके नेता आ रहा है। और जिस तरीके की कल स्ट्रेटेजी थी, कल हमने देखा कि सुबह जैसे 11 बजे दोनों हाउस चला, राज्यसभा लोकसभा, लगातार हंगामा चल रहा था और लगातार जो अपोजिशन के लोग थे वो जेपीसी से लेकर और सरकार से इस मुद्दे पर बहस की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि सुबह सरकार के तरफ से भी ये कोशिश होगी और कि डेडलॉक जो बना है या बनने जा रहा है उसको तोड़ा जा सके। हालांकि कल सरकार के लगातार जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर से उससे हमने बातचीत की, उनका बहुत साफ कहना था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक परंपरा है और बजट के ठीक बाद वो शुरू हो जाती है और अगर लगता है अपोजिशन को तो वो अपनी बात कह सकता है। और अपनी बात, जहां तक चर्चा का सवाल है, एक बार बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज की बैठक में ये चीजें तय होती है और इसके बाद वो चीजें चर्चा होता है, जो परंपरा चली आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन लगातार एग्रेसिव है, कल जिस तरीके से हमने देखा कि पार्लियामेंट के ठीक बगल से विजय चौक पे तमाम पार्लियामेंट्रियन गए और उन्होंने मीडिया को एड्रेस करके दो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मांगे रखी। एक महत्वपूर्ण मांग ये थी कि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटीज का गठन किया जाए और अगर वो संभव नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। मुझे लग रहा है ठीक है।